भूतिया कुत्ते का जंगल में आतंक। दिन ढल गया था। रात में अंधेरा और भी गहरा था। ऊपर से कीड़ों की किर किर की आवाज चल रही थी। ऐसे में हिरन अपने परिवार के साथ घर जा रहा था। तभी उन्हें कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही बच्चा डर जाता है। तो हिरनी कहती है, मैंने कहा था कि आज जंगल नहीं चलते, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। पता नहीं सामने कौन सी मुसीबत आएगी। घबराओ मत हिरनी, मैं हूं ना। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। वो ऐसे बड़े ही डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका घर बस कुछ ही दूरी पर था कि तभी उनके सामने एक भूतिया कुत्ता आता है, जिसे देखकर हिरन कहता है, बाप रे, भूतिया कुत्ते को क्या अभी आना था। हिरनी, तुम बच्चे को लेकर तेजी से भागकर घर के अंदर चली जाओ। मैं इस भूतिया कुत्ते को देखता हूँ। भूतिया कुत्ता हमला करने के पहले ही हिरनी अपने बेटे को लेकर भाग जाती है। तब वो हिरन पर हमला करता है। हिरन भूतिया कुत्ते से बचने की कोशिश करता है, पर भूतिया कुत्ता उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। दूसरे दिन सवेरे हिरन को मरा देखकर सारे जानवर दुखी हो जाते हैं। हिरनी का तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तब बंदर कहता है, अरे रे रे रे, हिरन को कितनी बेरहमी से मारा है किसी ने। लगता है ये काम किसी आदमखोर जानवर का है। नहीं, ये किसी आदमखोर जानवर का काम नहीं है, बल्कि भूतिया कुत्ते का काम है। हाँ, जंगल में एक भूतिया कुत्ता आया है। वो बहुत ही डरावना है। अब हमें सबको संभाल कर रहना होगा। हिरनी खुद को जैसे तैसे संभाल लेती है, पर भूतिया कुत्ते की बात जानकर जानवर डर जाते हैं। उस दिन से जानवर रात के समय घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। पर वो भूतिया कुत्ता घरों में घुसकर जानवरों को मारने लगता है। भूतिया कुत्ते का आतंक दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। एक रात भूतिया कुत्ता बंदर पर हमला करता है, पर जैसे तैसे जान बचाकर बंदर भागने लगता है, तो उसके पीछे वो भूतिया कुत्ता पड़ जाता है। कुछ ही दूरी पर कुछ लकड़ियां जल रही थी, जिसे बंदर देख लेता है। वो उस आग के पास जाता है, उनमें से एक जलती हुई लकड़ी उठाता है और भूतिया कुत्ते से कहता है, आ आ, अब आ मेरे पास। देख, मैं तुझे आग से जला दूंगा। मेरे पास मत आना। भूतिया कुत्ता आग से डरने लगता है और वो वहां से चला जाता है। दूसरे दिन बंदर जानवरों के पास जाता है और कहता है, अरे, कल रात उस भूतिया कुत्ते ने मुझ पर भी हमला किया था। क्या? पर तुम उसके हमले से कैसे बचे? मुझे उस भूतिया कुत्ते की कमजोरी का पता चल गया है। वो आग से डरता है। कल भी मैंने उसे आग दिखाकर खुद को बचाया है। पर बंदर, इससे क्या होगा? बस मुसीबत दूर रहेगी, खत्म तो नहीं होगी ना। हमें उस भूतिया कुत्ते को मारना होगा, तभी तो हम चैन से जी पाएंगे। पर उस भूतिया कुत्ते को मारने का किसी के पास कोई उपाय नहीं था। अब जानवर अपने अपने घरों के सामने आग जलाकर रखने लगे, ताकि भूतिया कुत्ता उन पर हमला ना करे। पर इस बात से भूतिया कुत्ता और भी बौखला जाता है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं हार नहीं मानूंगा। कोई भी जानवर मुझसे नहीं बच पाएगा, और ये आग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भूतिया कुत्ता अपने अंदर की शक्तियों से आग को बुझा देता है। उस रात भूतिया कुत्ता हिरनी के बेटे पर हमला करता है और उसे मार देता है। हिरनी बेटे को मरा देखकर बौखला जाती है। वो भूतिया कुत्ते के पास जाती है और कहती है, पापी, पहले मेरे पति को मारा, जंगल के जानवरों को मारा, और अब मेरे बेटे को भी। तूने एक माँ को दर्द दिया है। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तू मारेगी मुझे? अरे, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ, अमर।
नहीं, तुझ जैसा पापी अमर नहीं हो सकता है और तुझे माँ की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। आज तू माँ के गुस्से से नहीं बच सकता। हे भगवान, आज इस पापी को माँ की ताकत दिखा दे। तब भूतिया कुत्ता हिरनी पर हमला करने जाता है। तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकती है। उस बिजली से निकलने वाली रोशनी सीधे हिरनी पर पड़ती है। हिरनी के सर पर सींग आ जाते हैं। हिरनी उसी सींगों को भूतिया कुत्ते के पेट में घुसाकर उसे मार देती है। अब भूतिया कुत्ता जलने लगता है और वो खाक होकर वहां से आसमान में उड़ जाता है। हिरनी के सींग भी गायब हो जाते हैं। भूतिया कुत्ते के मरने के बाद जब जानवरों को पता चल जाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस तरह से भूतिया कुत्ते का आतंक जंगल से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जादुई कुत्ते के पिल्ले की माँ शेरनी और दुष्ट बाघ। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। एक दिन एक जादुई कुत्ते का बच्चा जिसका नाम जिमी था, वो अपनी जादुई दुनिया से जंगल में प्रकट होता है। वो धरती पर जंगल में आकर बहुत ही खुश था। वो जंगल घूम रहा था, तब वो देखता है हिरन और शेर के बच्चे खेल रहे हैं। अरे, ये कैसे जानवर है? हमारे जादुई प्लैनेट पर तो ऐसे जानवर नहीं होते हैं। चलो, मैं उनसे बात करता हूँ। ऐसा सोचकर जिमी उन दोनों के पास जाता है। दोस्तों, मेरा नाम जिमी है। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? मुझे तुम्हें खेलता देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम एक कुत्ते हो और मुझे कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। चले जाओ यहाँ से। शेर का बच्चा जिमी को भगा देता है, पर वो पास के पेड़ के पीछे छुप जाता है और उन दोनों को खेलते हुए देखने लगता है। हिरन और शेर जिस पेड़ के नीचे खेल रहे थे, उस पेड़ की टहनी टूटकर गिरने वाली थी। ये जिमी देख लेता है। टूटी हुई टहनी को नीचे गिरने से जिमी रोक देता है। वो टहनी पेड़ से टूटकर बीच में ही रुक गई थी, जिसे देखकर हिरन और शेर चौंक जाते हैं। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये टहनी ऐसे हवा में क्यों रुक गई? अरे हिरन, लगता है यहाँ कोई भूत है। चलो चलो, यहाँ से भागते हैं, नहीं तो भूत हमें पकड़ लेगा। वो दोनों डरे हुए थे कि तभी जिमी हंसते हुए आता है और कहता है, अरे, ये कोई भूत ने नहीं किया, बल्कि ये तो मेरा जादू है। उसकी बातें सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। तब जिमी जादू दिखाने के लिए अपनी आंखों से रोशनी निकालता है और उस टहनी को गोल गोल घुमाने लगता है। और जैसे ही आंखों से रोशनी बंद हो जाती है, वो टहनी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तब जाके हिरन और शेर को उस पर विश्वास होता है। अरे जिमी, सच में तुम जादुई कुत्ते हो। देखो, मुझे माफ कर दो और हमारी दोस्ती स्वीकार कर लो। जिमी खुशी से उन दोनों की दोस्ती स्वीकार करता है। वो खूब खेलते हैं। खेलने के बाद हिरन अपने घर चली जाती है, तो शेर जिमी को लेकर घर आता है। जिमी को शेर के साथ देखकर उसकी माँ शेरनी कहती है, अरे बेटा, इस कुत्ते को कहाँ से लेकर आया? बेटा, तुम अपने घर चले जाओ, अंधेरा होने वाला है, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तब शेर जिमी के बारे में सब सच बता देता है। जिमी को माँ की याद आती है और वो रोने लगता है। मैंने तो मेरी माँ को देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं कि माँ क्या होती है। रो मत बेटा, आज से मुझे अपनी माँ समझो और हाँ, जब तक मन करे हमारे साथ रहना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि माँ का प्यार क्या होता है और उसका गुस्सा भी, ठीक है ना? जिम्मी शेरनी और शेर के साथ रहने लगता है। 2-4 दिन बहुत ही अच्छे से बीत जाते हैं।
एक दिन जंगल में बच्चे खेल रहे थे कि तभी वहां एक दुष्ट बाघ आता है। बाघ बच्चों को देखकर खुश हो जाता है। वाह, आज सारे बच्चे एक साथ, सबको पकड़कर रोज एक एक करके खा जाऊंगा। बाघ बच्चों को डराने के लिए जोर की दहाड़ लगाता है। बाघ को देखकर बच्चे डर जाते हैं, पर जिमी बिल्कुल भी नहीं डरता। अरे दोस्तों, मेरे होते हुए तुम सबको इस बाघ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला मेरा क्या उखाड़ लेगा? मैं तुम सबको मसल कर रख सकता हूँ। तब जिमी अपनी आंखों से जादुई रोशनी निकालता है और बाघ को उठाकर दूर फेंक देता है। जिमी ऐसा बार बार करने लगता है। सारे बच्चे बाघ को गिरता हुआ देखकर हंसने लगते हैं। अब बाघ सब समझ जाता है कि जिमी कोई मामूली कुत्ता नहीं बल्कि जादुई कुत्ता है। तब वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। सारे बच्चे जिमी का धन्यवाद करते हैं। उधर भागते हुए बाघ दूर चला जाता है और थक हार कर एक जगह पर रुक जाता है। उस कुत्ते के पिल्ले में तो जादुई शक्तियां है। जैसे उसकी जादुई शक्तियां है वैसे उसकी कमजोरी भी होगी। मैं उस कमजोरी का पता लगा कर रहूंगा और उस जिमी को अपने काबू में करके जंगल पर राज करूंगा। अब बाघ छुपकर बच्चे और जिमी पर नजर रखने लगता है। ऐसे में एक दिन बाघ को बच्चों को देखते हुए शेरनी देख लेती है। शेरनी बाघ को इस बात पर सवाल करने लगती है। बाघ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? देखो बाघ, अगर बच्चों पर बुरी नजर डाली ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे जा जा, बढ़िया ही मारने वाली, तू और मेरा सामना कर सकती है क्या? शेरनी और बाघ की लड़ाई शुरू हो जाती है। तब बच्चे भी वहां आ जाते हैं। तब शेर जिमी से कहता है, जिमी, माँ को बचाओ उस बाघ से, नहीं तो बाघ मेरी माँ को मार डालेगा। जिमी बार बार अपना जादू आजमाने की कोशिश करता है, पर इस बार उसका जादू काम ही नहीं करता। बाकी के बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तब जिमी कहता है, अरे मैं माँ को नहीं बचा पा रहा हूँ क्योंकि देखो आसमान में बादल छाए हुए हैं। मुझे जादू के लिए धूप की जरूरत होती है, तभी तो मेरी शक्तियाँ जागृत होगी। अब तो बादल जाने तक राह देखना होगा, पर ऐसे में माँ को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, हे भगवान मदद करो। कुछ ही पलों के बाद में बादल चले जाते हैं और सुनहरी धूप आती है। तब जाके जिमी की जादुई शक्तियाँ जागृत होती है और वो अपनी आंखों से जादुई रोशनी बाघ पर डालता है और उसे जान से मार देता है। इस तरह से जिमी ने बाघ का किस्सा ही खत्म कर दिया। जिमी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर बेटा ये जंगल तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। तुम अपनी दुनिया में चले जाओ बेटा। और हाँ, जब भी माँ की याद आए ना तो मिलने चले आना। शेरनी जिमी को समझाती है। जिमी भी अब जंगल से अपनी दुनिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके दोस्त उसे रोते हुए अलविदा करते हैं। दोस्त दोस्त, हम तुम्हें हमेशा याद करेंगे। बस हमें भूलना नहीं और मिलने आते रहना। मुझे तो यहाँ आकर इतने प्यारे दोस्त और माँ मिली है, फिर मैं आप सबको कैसे भूल सकता हूँ। पर माँ की बात भी सही है, मुझे जाना होगा। बाय बाय दोस्तों। ऐसा कहकर जिमी वहाँ से गायब हो जाता है और जब कभी उसे माँ की और दोस्तों की याद आती तो वो वापस जंगल में उन्हें मिलने आया करता है। इस तरह से उनका जीवन बड़ी ही खुशी से चलने लगता है।